जब बैल ने इंसानी जबान में कहा था फौरन वापस हो गए। माँ की आगोश से चिमट गए। कहते हैं माँ मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए। कहां जाएगा बेटा? बगदाद शरीफ जाऊंगा माँ। उस दौर में बगदाद इल्म का मरकज था और जिस वक्त गौसे आजम अपनी माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं तो आपने सुना था कि गौसे आजम की माँ की उम्र जब 60 साल की थी तो आप पैदा हुए और जब 18 साल नौजवान अब्दुल कादिर अपनी माँ से पढ़ने के लिए इजाजत मांग रहे तो माँ की उम्र है 78 साल, जिनका शोहर भी दुनिया से जा चुका है, जिनके वालिद भी दुनिया से जा चुके हैं। 78 साल की ज़ईफा जो अपने शोहर के सुहाग से महरूम हो चुकी और जिनके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल्ला सोमई भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब 18 साल का नौजवान खड़ा है, कह रहा है मां मैं पढ़ने जाऊंगा बगदाद शरीफ। मां की आंखों में आंसू आ गए। फरमाती है बेटा मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुझे भेजूं, चूंकि तेरे अलावा इस भरी दुनिया में मेरा कौन है। तो बुढ़ापे का सहारा है मेरे लाल, लेकिन बात नबी के दीन को सीखने की है, शरीयत को सीखने की है। तो जा मेरे लाल मैं तुझे इजाजत देती हूं, लेकिन बेटा ये सोच के जाना कि तू मेरा और मैं तेरा आखिरी बार चेहरा देख रहे। अब अल्लाह जाने दोबारा चेहरा देखना भी नसीब हो कि नहीं। राजापुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, मैं यहीं से आपको बेदार करना चाहता हूं। आपके सामने तो जरा सी परेशानी आ गई तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाई से छुड़ा लेते। उम्र बाप की हो गई 50 साल तो एक लड़का भेज दिया सऊदिया, एक पंजाब, एक लुधियाना और एक मुंबई और एक दिल्ली। और 50 साल की उम्र में अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, जाओ बेटे तुम कमा कमा के लाओ, तुम्हारे बाप गांव में इलेक्शन लड़ाएगा, तुम्हारा बाप गांव में बैठ के सट्टा लगाएगा। माफ कीजिएगा तल्ख मिजाजी के लिए, मगर जमाने की सच्चाई तो आप भी जानते हैं। 18 साल नौजवान अपनी माँ से इजाजत मांग रहा है और माँ इजाजत दे भी रही है। तालीम के मामले में मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 97% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ 2.5% पढ़े लिखे हैं मुसलमानों में। यानी 100 लोगों में जिस कौम में 97%, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 97% लोग बेपढ़े लिखे, 97 लोग बेपढ़े लिखे हैं और सिर्फ 2.5-3% पढ़े लिखे। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। क्या बात है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 40 साल तबलीग करके दुनिया से रुखसत हो, 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। राजापुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। सूखा कप सूखा खा लेना, भूखे रह लेना, कपड़े पुराने पहन लेना, मगर तुम्हारा बच्चा जाहिल रह जाए ये गलती जिंदगी में कभी मत करना। हक है, हक है। अगर अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो तो आने वाला दौर बहुत डेंजर है, इल्म का दौर है। जमाने पर वही कौमें हुकूमत करती हैं जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे होते हैं। बेशक बेशक बेशक। बोलो सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? कर्ज लेकर के ये 1-1 करोड़ और 50-50 लाख के मकान बनाने की जरूरत नहीं है। जमीनें बेच बेच करके बच्चों की शादी करते हो और फिर कहते हो अल्लाह ने इज्जत बचा दी। आज जमीन है तो बेच रहे हो, कल महंगाई का और दौर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पेट्रोल सीधे 10 रुपए लीटर हो जाएगा, ये 200 तो हो सकता है, 10 रुपए लीटर नहीं हो सकता। जब तुम्हारी परपोतियां होंगी तो फिर अब जमीन ही नहीं रहेगी तो क्या बेचोगे? इसलिए इस बढ़ती हुई महंगाई पर
और बढ़ती हुई लंबी लंबी महंगी महंगी शादियों पर कंट्रोल करो। मेरे नबी फरमाते सबसे अच्छी शादी वो है जो कम खर्च में मुनाकिद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी बेटी के 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, मगर बाप ने जो बेटी की शादी के मौके पर कर्ज लिया था वो अदा नहीं होता। कितने बाप रातों को रोने पर मजबूर हैं कि महंगाई के इस दौर में कहां से लाएं अल्टो, कहां से लाएं बोलेरो, कहां से लाएं इसके लिए बुलेट। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बेटी किसी गैर मुस्लिम के यहां जाएगी, आपकी बेटी मेरी यहां, मेरी बेटी आपके यहां। इसलिए मुसलमानों अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। शादी का जिक्र बीच में आ गया तो मैंने सोचा कर ही दूं, चूंकि मैं खुद देख रहा हूं और इतने लोगों की जहालत का ये आलम है कि जिसके महीने में जिसने 1 महीने से भी फ्राई नहीं खाई होगी, चिकन फ्राई, जब वो वलीमे में जाता है तो आधी खाता आधी फेंकता और उसके बाद मुंह साफ करके कहता है कि साहब नमक कम था। अल्लाह अल्लाह। ये तर्ज अमल है आपका, इसी को मुसलमान कहते हैं। खाली नारा लगाते रहोगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा भी है आपने नबी का, हमने नबी का दामन। मेरे नबी फरमाते आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। जब निकाह करो तो ऐलान करके करो और अपने बच्चों के निकाह करो तो मस्जिदों में पढ़वाया करो। क्या कहने हैं? आज तक राजापुर या आसपास में कोई मस्जिद में निकाह हुआ है क्या? और अगर किसी का हो भी जाता तो लोग पूछते हैं क्या बहुत गरीब था क्या? भूल गए अपने नबी के फरमान को। 10-10, 2-2 लाख, 3-3 लाख के पिंडाल लगा करके निकाह और शादियां हो रही हैं आपके घरों में। और शहरों के तो मत पूछो, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख के होटल बुक हो रहे हैं, निकाह वहां हो रहे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 लाख रुपए का होटल बुक कराओ, मत बुक कराओ, ये नहीं कहूंगा ये हराम है, ना हराम नहीं है, जायज है। मगर अपने बच्चों के निकाह मस्जिदों में मुनाकिद कराओ, ये मेरे नबी फरमाते। क्योंकि मस्जिद में निकाह करने से कई फायदे। एक फायदा तो ये है कि निकाह जिंदगी में एक बार होता है, अक्सर बार बार नहीं होता ना। और जिंदगी का अहम मोड़ होता है निकाह। तो नबी इसलिए फरमाते मस्जिद में मुनाकिद करो, चूंकि मस्जिद में नापाक नहीं जाएंगे। क्या कहने हैं? और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो 10,000 का पटाखा मस्जिद में नहीं फोड़ा जाएगा। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, जब मस्जिद में निकाह होता है और जब काजी इमाम या कोई नेक बंदा दुआ कहलाता है तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी तुम्हारी दुआओं के साथ आमीन कहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इसलिए आज की इस मजलिस में मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ अपने बच्चों के निकाह इंशाअल्लाह मस्जिद में मुनाकिद कराऊंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़माने का मिजाज जब बदलेगा, जब आप अपने आप को बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। समझ गए? ये 250, 300, 300, 500, 500 लोगों की जो लंबी लंबी बारातें चल रही है, खुदा इन पर कंट्रोल करो। गौसे आजम की मजलिस में आए हो तो कंट्रोल करो। और फिर ले दे के वही बात कहूंगा कि अपने इन सारे पैसों को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। क्या कहने हैं? वाह वाह। कर्जा लो तो इसलिए नहीं कि गाड़ी खरीदेंगे या शादी करेंगे, इसलिए कि बच्चों को पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद रखिए बच्चों को पढ़ाना। और ये भी याद रखिए कि हीरे रोज रोज नहीं मिलते। यही तो बात मैं मदरसे वालों से कहता हूं कि मेहनत करते रहो, पढ़ाते रहो। इसलिए कि जरूरी नहीं है कि हर साल आलिम और वली पैदा हो। अगर 10 साल में एक भी अल्लाह का नेक बंदा, इनकलाबी बंदा पैदा हो गया तो तने तनहा कुफर के ईमान में जलजला पैदा कर देने के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आपने गौसे आज़म की जिंदगी के इस पहलू पर कभी गौर किया
कि मां की उम्र 78 साल है, रोती हुई कहती है मेरे लाल मैं तुझे इजाजत तो नहीं देती। आप मुझे बताइए, क्या आप इस हालत में अपने बेटे को मदरसा भेज सकते हैं, स्कूल? नहीं भेजते यार, नहीं भेजेंगे, बुला लेते हैं वापस। अगर पढ़ता भी होगा तो वापस बुला लेते हैं, बेटा आ जाओ तुम्हारे घर के हालचाल अच्छे नहीं है। ये हमारे हाल। गौसे आजम की मां इजाजत देती है और फरमाती है बेटा, तवज्जो से सुनिएगा, फरमाती है बेटा जा तेरी मां तुझे इजाजत देती है, लेकिन मेरे लाल तेरे वालिद के तरके से 80 दीनार मेरे पास है, 40 तेरे होते हो, 40 तेरे छोटे भाई सैयद अबू अहमद अब्दुल्ला के। गौसे आजम की मां ने वो 40 दीनार आपकी बगल के नीचे सदरी में गुदड़ी में सी दिए और जब जा रहे थे गौसे आजम की मां फरमाती है बेटा ये सोच के जाना कि तू मुझे और मैं तुझे फिर कभी देखते हैं कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और वाकई गौसे पाक जब मदरसा बगदाद शरीफ के लिए चले गए, दोबारा अपनी मां का चेहरा जाहिरी जिंदगी में ना देख पाए थे। क्या इतनी मुश्किलें आप भी बर्दाश्त करेंगे इल्म के लिए? आपकी मां फरमाती है बेटा तू चाहे जो भूल जाना मगर अपनी मां की एक नसीहत मत भूलना। मेरे बेटा जिंदगी में कितना भी मुश्किल दौर आए, मेरे लाल तो मुझसे ये वादा करके जाके कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या बात है, कभी झूठ मत बोलना मेरे भाई। झूठ लोगों ने फैशन बना लिया है और मुस्कुरा मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं। उसकी वजह एक ये है कि अब जो जितनी बड़ी पोस्ट पर उतना बड़ा झूठा और उतना बड़ा फेंकू, इसलिए झूठ का भी बोलबाला हो रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि झूठ जो बोलेगा वही तरक्की करेगा। बाज लोग तो ये कहते हैं हजरत अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो दुकान कैसे चलेगी? अरे ये सब तुम्हारे नफसानी वसवसे, शैतानी वसवसे। रिस्क राज़िक के हाथ में है। बेशक बेशक, जितना लिख दिया है कायनात की कोई ताकत उससे कम नहीं कर सकती। हक है, हक है, हक है। इसलिए इस 2 टके के लिए झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबी, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा झूठ बोलता है, मोमिन बंदा, तो उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है झूठ बोलते वक्त कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है, फिर वो झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। समझ गए? तो झूठ दुनिया का सबसे बुरा पाप है। इसलिए झूठ से बचो। और सच बोलने वाला कभी कभार सच पर बादल तो छा जाते हैं, मगर बादल छटने के बाद फिर सच जाहिर होता है। सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती है। इसलिए आज बस में गौसे में आजम में आए हो तो जो उनकी मां ने अपने बेटे को नसीहत की थी, इस्लाम की वो शहजादी सैयदा फातिमा, उनकी नसीहत पर हम सब भी अमल करें और ये सोचें कि जैसे गौसे आजम की मां हमसे भी फरमा रही हैं कि कभी झूठ मत बोलना। क्या कहने हैं? तवज्जो है ना आप लोगों की? गौसे आजम अपनी मां से वादा करके चले कि मां झूठ नहीं बोलूंगा। हमदान के जंगलों में पहुंचे और जब जंगल में पहुंचे तो 60 डाकुओं ने घेर लिया गौसे आजम को, आपके काफिले को घेर लिया। तफसील तो आप जानते होंगे, तफसील तूल देना मकसद नहीं है, बस नुक्ते पर ध्यान रखें। सरदार जब माल तकसीम करने लगा, डाकू माल तकसीम करने लगे, तो एक आदमी ने बताया कि अहमद बदवी, डाकुओं के सरदार का नाम था अहमद बदवी, उससे बताया कि एक लड़का है जो ये कह रहा मेरे पास 40 दीनार है। कहा बुला के लाओ उस बच्चे को मेरे पास। तो अहमद बदवी ने कहा नौजवान क्या है तेरे पास? कहा 40 दीनार। कहाँ है? निकाल करके दिखाओ। निकाल करके दिखा दिया। मगर अहमद बदवी की हैरत की इंतहा न रही। सोचने पर मजबूर हो गया और कहने पर मजबूर हो गया, ए शहजादे हम तो डाकू हैं, हमारा काम लूटना है। लोग माल हमसे छुपाया करते हैं, लेकिन डाकुओं के इस झुरमुट में तुझे सच बोलने की हिम्मत कहां से मिली है? तो आप फरमाते हैं
कि मैं जब अपनी माँ से रुखसत हुआ था तो चलते वक्त मैंने ये वादा किया था कि माँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या 40 दीनार की खातिर मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ दूं? ला 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 गौसे आजम ने जब ये फरमाया तो अहमद बदवी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहता है कि शहजादे तो अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता और मैं अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ रहा हूं। कदमों पर सर रख के सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। और जब डाकुओं का सरदार सच्चा मुसलमान हो गया तो वो सब भी सच्चे मुसलमान तो थे लेकिन मोमिन कामिल नहीं थे, वो सब सच्चे मुसलमान हो गए। गौसे आजम फरमाते हैं ये डाकुओं की पहली जमात थी जिसने मेरे हाथों पर कलमा, जिसने मेरे हाथों पर तौबा की और सच्चे मुसलमान बन गए। आज भी उन सारे 60 डाकू जो पहले डाकू थे गौसे आजम की निगाहे करम ने उन्हें वली बना दिया। आज उन सब के मजार शरीफ बगदाद शरीफ की जमीन पर मौजूद है। और ए मेरे नबी के इल्म गैब पर हमला करने वालों, यहीं पर एक बात रोक करके मैं ये कहना चाहता हूं, मौलाना अब्दुल सलाम साहब जब आप पढ़ने गए होंगे तो आपकी माँ ने क्या कहा होगा कि बेटा किसी से लड़ना मत। आपने अपने बच्चे को भेजा होगा तो यही कहा होगा बेटा किसी से झगड़ना मत। और कहीं कहीं माएँ कहती है बच्चों से बेटा मदरसे में जाना तो चप्पल सही करके रखना, कहीं दूसरे बच्चे चुरा ना ले, यही है ना। लेकिन जब गौसे आजम जा रहे हैं तो माँ ये नहीं फरमाती है बेटा नमाज ना छोड़ना, क्योंकि वो जानती है मेरा बेटा नमाज नहीं छोड़ेगा। वो ये भी जानती है, ये नहीं फरमाती है बेटा किसी उस्ताद की तौहीन मत करना, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बेटा किसी उस्ताद की तौहीन नहीं करेगा। उन्होंने ये भी नहीं फरमाया कि बेटा किसी लड़के से लड़ना मत, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बेटा किसी से लड़ेगा नहीं। मगर वो ये भी जानती है कि हमदान के जंगल होंगे डाकुओं की झुरमुट में, कहीं ऐसा ना हो कि डाकुओं को देख करके मेरे बच्चे के कदम लड़खड़ा जाए और मेरा बच्चा झूठ बोल जाए। इसलिए पहले से ही कह रही है बेटा झूठ मत बोलना। क्या समझे, अरे हमदान के जंगल में वो वाकया भी हुआ ही नहीं था और गौसे आजम की माँ उसे पहले से देख रही है। जब मेरे गौस की माँ की निगाहों का ये हाल है तो मेरे नबी की माँ की निगाहों का हाल क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, शाने गौसे आज़म, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ पहुंचे, तवज्जो है आप लोगों की, आप लोग परेशान तो नहीं है, पढ़े रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इजाजत है आप लोगों की। अब यहां तक तो आप लोग सुनते रहते होंगे, इसका आगे का सुनिए। बगदाद शरीफ पहुंचे, उम्र है 18 साल, हिजरी है 488। कुछ दिन शेख हम्माद बिन मुस्लिम की खानकाह में रहे और उसके बाद पढ़ना शुरू किया तो दुनिया के बड़े बड़े उलूम व फनून के माहिरीन से पढ़ना शुरू किया। बगदाद शरीफ जो इल्म का मरकज था, मेहनत से इल्म हासिल करना शुरू किया। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं, असल में तवज्जो फरमाए। मेहनत से पढ़ना शुरू किया और 8 साल तक मेहनत से पढ़ते रहे। कितने साल? 8 साल तक दिन में मदरसे में पढ़ते थे, रात में जंगलों में चले जाया करते थे और दरिया तचला के किनारे जो टूटी हुई रूखी बिखरी रोटी पड़ी रहती थी उन्हें खाया करते थे। जिस गौस के नाम से हम बिरयानी खाते खाते नहीं थकते, वो गौस हमारे दरिया तचला के किनारे रोटी सूखी रोटी तनावुल फरमा रहे। हजरात 8 साल तक पढ़ते रहे, मगर सुनिए हैरत के साथ कि 8 साल पढ़ने के बाद जब 496 हिजरी में हमारे गौस पढ़ करके फारिग हुए तो इतने बड़े आलिम दीन थे कि इस नीले आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर गौसे पाक से बड़ा आलिम दीन कोई मौजूद नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना।
अभी तो हमारे हजरत तशरीफ लाए माशाल्लाह, आलिम है, अल्लाह का शुक्र है, वरना लोगों ने पीरी मुरीदी को भी धंधा बना लिया। नमाज तो पढ़ते नहीं है बहुत सारे पीर, है ना, और फिर कहते हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। अरे भाई, आला हजरत से आपकी क्यों बनेगी? आला हजरत से इसलिए नहीं बनेगी चूंकि आपको नमाज तो पढ़ना नहीं है, तो आपसे आला हजरत की क्यों बनेगी? और जब नमाज का वक्त हो जाता, उनसे कहा जाता चलो नमाज पढ़ ले पीर साहब, तो कहते इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती। और जब खाने का वक्त आ जाए तो मुरीद के घर, तो ऐसे पीर अगर आपके गांव में आया करें या आसपास कहीं आया करें, बहुत सारे घूमते हैं, हम लोग पता निकालते रहते हैं, तो उनसे कहना कि पीर साहब जहां आप नमाज पढ़ने जाते हैं हरम शरीफ के बाहर, वहां होटल भी तो खुला हुआ है, वहीं खा पी के आ जाया करो। ये बेचारे गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो, है ना? अरे बहुत सारी खराबियां, अल्लाह माफ फरमाए। अकीदा अच्छा होना चाहिए, 4 शराइत आला हजरत ने जो बयान की है एक पीर में होना चाहिए, वो अकीदा अच्छा हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला मुत्तसिल हो, और इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मुताबिक किताबों से मसले को निकाल सके, है ना, और बदअकीदा ना हो, और फासिक मौलिन ना हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो। हजरात समझ गए ना? खैर, तो इतने बड़े आलिम दीन थे गौसे आजम, मगर इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी तकरीर नहीं करते थे। 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे, 25 साल तक। आज हम लोगों का हाल यह है कि पूरे पढ़े लिखे भी नहीं हो, माइक पकड़ के तकरीर कर रहे हैं, है ना? अल्लाह माफ करे, हम उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, मगर उनकी शान ही अलग है। 25 साल तक बगदाद शरीफ के जंगलों में टहलते रहे, फिर सोचा कि लाओ मैं मुरीद हो जाऊं किसी से, तो अपने उस्ताद काजी अबू सईद मुबारक के हाथों में हाथ दिया और मुरीद हुए। आपके पीर मुर्शिद काजी अबू सईद मुबारक ने जब आपको मुरीद किया तो अपने हाथों से खाना खिलाया। गौसे आजम फरमाते जब मेरे पीर मेरे मुंह में एक लुकमा डालते थे तो मेरा सीना अनवारे मारिफत से भर जाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत काजी अबू सईद मुबारक ने एक जुब्बा पहनाया गौसे आजम को और फरमाया बेटा अब्दुल कादिर ये मेरा जुब्बा नहीं है, ये रसूलुल्लाह का जुब्बा है। रसूलुल्लाह ने हजरत अली को दिया और हजरत अली ने हजरत हसन बसरी को दिया और हजरत हसन बसरी से दस्त बदस्त ये मेरे पास पहुंचा। क्या बात। आज ये जुब्बा मैं तुझे पहना रहा हूं, है ना? वो जुब्बा जब रसूलुल्लाह का मिल गया तो उसकी बड़ी बरकत हासिल हुई सरकार गौसे आजम को। क्या बात भाई, जल्दी तकरीर बंद कर दी जाए क्या? आप लोगों ने शुरू से तकरीर नहीं करने दी। बैठ जाओ यार थोड़ी देर सब लोग चैन से। चलो इधर सुनो सब लोग, आप लोग बुजुर्ग लोग हो, जिम्मेदारी समझो, बस खत्म कर रहे हैं, पूरी बात तो सुन लो। ए बच्चों चुप हो, चुप जाओ, हजरत आए हुए सैयद साहब है, चेहरे की इजाजत करो, बातें सुन लो। जरूरी नहीं है पूरी तकरीर असर करे, अगर एक बात भी अल्लाह ने उसमें असर पैदा कर दिया तो वही इस्लाह के लिए काफी हो जाती है। ठीक है, माशाअल्लाह गौसे पाक की महफिल सजी हुई है, नूरानी महफिल सजी हुई है। अब इसको जरा एकदम करीब कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आप तकरीर नहीं करते थे, मुरीद होने के बाद भी तकरीर नहीं करते थे। मंगल का दिन था, 16 शव्वाल मुकर्रम यानी ईद उल फित्र का महीना शव्वाल, उसकी 16 तारीख थी 521 हिजरी। गौसे आजम फरमाते हैं कि जोहर की नमाज से पहले मैं एक दिन सो गया, किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाया बेटा तुम तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं क्या तकरीर करूंगा, मैं तो अजमी नस्ल हूं, ये अरब वाले मेरी तकरीर क्या सुनेंगे? तो आका ने फरमाया बेटा मायूस मत हो, जरा मुंह को खोल। और जब मेरे गौस ने मुंह को खोला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब शरीफ, थूक शरीफ अता फरमाया। एक बार बोलो सुभान अल्लाह, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
5 बार, 6 बार, 7 बार वो लुआब जो मेरे नबी एक बार खारी कुएं में डाल दें तो हमेशा के लिए उस कुएं का पानी मीठा हो जाए। वो लुआब जो खैबर की फतेह के मौके पर हजरत अली की दुखती हुई आंखों पर लगा दे तो मौला अली को जिंदगी में आंखों की कभी तकलीफ ना हो। तो वही लुआब जिस गौस को 7 बार नवाजा होगा, उस गौस की जबान का आलम क्या होगा, उनकी तकरीर का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, बेदार हुए गौस आजम, नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई, बैठ गए, तकरीर करना ही चाहते थे। फिर इस्तिग़रा की कैफियत तारी हुई। अब की बार मौला अली तशरीफ लाए और फरमाया बेटा नबी ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करो और मुंह को खोलो। और जब मुंह खोला तो अब हजरत अली अपना लुआब दे रहे हैं। 1 बार जरा बेदार होकर के, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बस रसूलुल्लाह ने 7 बार, मौला अली ने 6 बार। तो गौसे आजम अर्ज करते हुजूर नबी ने तो 7 बार दिया था, आपने 6 ही बार क्यों? नबी ने तो 7 बार दिया, आपने 6 ही बार क्यों? तो मौला अली फरमाते बेटा अब्दुल कादिर वो नबी है, मैं उनका उम्मती हूँ, वो आका है और मैं उनका गुलाम हूँ। मैंने 7 बार इसलिए नहीं किया ताकि आदत में भी बराबरी का शुबा न हो जाए, उनके एहतराम के लिए। तो मुझे कहने दो कि जब दवादे पैगंबर पितर हसनैन करीमैन फातिह खैबर मौला अली जैसी जात नबी के बराबर नहीं हो सकती तो कोई मुल्ला मौलवी नबी के बराबर कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने पंजतने पाक, औलादे गौसे आज़म। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दिमागों से इस फुतूर को निकाल दो अल्लाह अल्लाह कि हम नबी के बड़े भाई हैं, माज़अल्लाह, छोटे भाई हैं हम। माज़अल्लाह। निकाल दो फुतूर को, इस जहन से, दिमाग से निकाल दो इसको। समझो इस्लाम को। अच्छा अच्छा, देखो ये भाग रहे हो हमारे भाई साहब, देखिए बैठे सुनने। पंडित जी और क्या है, मालिक जिसको चाहे उसको सुनवाए और क्या। आमीन, दुआ फरमाओ, अल्लाह सलामत रखे। जरा तवज्जो फरमाइए, ऐसा इल्म सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब तकरीर करना शुरू हुई मेरे गौस की, ऐसी तकरीर कि आज मुझे 700 लोगों को खिताब करना है तो लाउड स्पीकर चाहिए। मगर आज से 800 साल पहले जब मेरे गौस की तकरीर होती थी तो 70 हज़ार का मजमा मेरे गौस की तकरीरों में हुआ करता था। और करामत ये थी कि जैसे पास में बैठने वाला सुनता था वैसे ही लास्ट लाइन में बैठने वाला मेरे गौस की तकरीर को सुना करता था। और ऐसी तकरीर होती थी कि जब कभी कभी मेरे गौस की तकरीर बंद होती थी तो जानते हो जलसा उठने के बाद कई लाशें उठती थी मजमे से, जिन पर अल्लाह के खौफ से मौत तारी हो जाया करती थी। मेरी तरह लफाजी तकरीर मेरे गौस की नहीं होती थी, बल्कि जब तकरीर होती थी तो 400 उलमाए किराम कलम लेके बैठते थे जो मेरे गौस की तकरीर को लिखा करते थे। और जब तकरीर होती थी तो ऐसी तकरीर होती थी कि मेरे गौस बगदाद में बोलते थे और अल्लाह के वली दुनिया के जिस हिस्से में होते वहीं पर गौसे आजम की तकरीरों को सुना करते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे थोड़ा सा बेदार होकर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसी तकरीर, मगर उनकी तकरीर रोज नहीं होती थी। अभी मेरे पास फोन करेंगे आप तो मैं कहूंगा 5 दिन खाली नहीं हूं। गौसे पाक रोजाना तकरीर नहीं करते थे। आप कहेंगे तो कभी मैं कहूंगा 1 महीना खाली नहीं हूं, कभी कहूंगा 15 दिन, कभी कभी 2 महीना भी बता दिया जाएगा। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन मेरे गौस सिर्फ 3 दिन तकरीर करते थे हफ्ते में। कितने दिन? 3 दिन। रोजाना तकरीर नहीं करते थे, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन। जुमे के दिन जुमे से पहले, और इतवार के दिन सुबह के वक्त में, और मंगल के दिन शाम के वक्त में। 3 दिन तकरीर होती थी मेरे गौस की। 521 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक
मेरे गौस ने तकरीरें की है मुसलसल 40 साल। कितने साल? 40 साल मेरे गौस ने तकरीर की है। और 528 हिजरी से लेकर के 561 हिजरी तक मुसलसल 33 साल मेरे गौस ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। पढ़ाना भी मेरे गौस की सुन्नत है और तकरीरें करना भी मेरे गौस की सुन्नत है। 40 साल तक तकरीरें की हैं और 35 साल तक मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। आज हम पढ़ाते हैं तो एक विषय, 2 तरह के मौजू, 3 तरह के सब्जेक्ट, लेकिन गौस आजम आज से 800 साल पहले पढ़ाते थे तो 13 तरह के उलूम व फनून पर दर्स दिया करते थे। पूरी दुनिया से मेरे गौस के मदरसे में तलबा आया करते थे। आज से 800 साल पहले 10,000 तलबा मेरे गौस के मदरसे में हुआ करते थे। और आप हैरत करेंगे, आपको सच्चाई बता दूं, एक शायद के पहली बार सुन रहे होंगे आप ये बात, आज बर्रे सगीर के सारे मदरसे मिलकर के भी 1000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। 1000 अच्छे आलिम सारे मदरसे हर साल में फारिग नहीं कर पाते, मगर मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल 3000 उलमाए किराम मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैजाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। कितने? हर साल 3000 उलमाए किराम मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में इतनी रिसर्च की जाती हो, जिस मदरसे में इतनी तहकीक की जाती हो, जिस मदरसे में कुरान की इतनी तिलावत की जाती हो, उस मदरसे की शान क्या होगी? यही वजह है कि जैसे आज कोरोना फैला था ना, कोरोना, ऐसे ही मेरे गौस के दौर में बगदाद में ताउन की बीमारी फैली थी, हैजा फैल गया था। एक दिन में 1000 मर्दों और 1000 औरतों के जनाजे उठा करते थे। बगदाद वाले परेशान हो गए तो गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते, हुजूर हमारे ये कांधे जनाजे उठाते उठाते थक गए हैं। 1000 मर्दों के और 1000 औरतों के जनाजे उठ रहे हैं रोजाना। लोग परेशान हैं, लोग बीमारी की सद में हैं। खुदारा बगदाद वालों पर रहम करिए, निगाहे करम करिए। तो मेरे गौस का दरिया रहमत का दरिया जोश मारता है। और आप फरमाते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं का पानी पी ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले और उसी को रगड़ ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। आज 400 साल पहले मेरे नबी ने मदीने में फरमाया था, जो मेरे रोजे पर आ गया वो जन्नती है। और 400 साल के बाद नबी के हुक्म से बगदाद में मेरे रसूल का बेटा गौसे आज़म ऐलान करते हैं कि जो मेरे मदरसे के रास्ते से गुजर गया अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसी तकरीर होती थी मेरे गौस की। और फिर अल्लाह ने उन्हें वो मकाम भी अता फरमाया, तवज्जो, कि बगदाद के मिंबर पर बैठकर एक दिन उन्होंने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की, थोड़ा सा बोलिए, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। दुनिया के जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद थे, महफिल में जितने औलिया थे सबने गर्दनों को झुका दिया। और एक शेख अली बिन हैसी हैं, हैती, शेख अली बिन हैती, उन्होंने तो गर्दन को इतना झुकाया, आगे चले गए और गौसे पाक के कदम को उठाकर अपने सर पर रख लिया और फरमाया, हुजूर सिर्फ गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। और जब मेरे गौस ने फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया के जिस जिस हिस्से में अल्लाह के वली मौजूद थे उन्होंने वहीं अपनी गर्दनों को झुका दिया। क्या कहने हैं? हत्ता के जो वली माओ की पेट में थे उन्होंने माओ की पेट में अपनी गर्दनों को झुका दिया। जो वली माँ की गोद में दूध पी रहे थे उन्होंने वहीं अपनी गर्दनों को झुका दिया। और उसी दौर में अपनी जवानी के आलम में खुरासान की पहाड़ी पर
ख्वाजा गरीब नवाज चिल्ला कर रहे थे। उन्होंने वहां गौसे आजम की आवाज सुनी तो अपनी पेशानी को जमीन से इतना लगा दिया कि माथा जमीन से टच हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज बोले, हुजूर आपका कदम मोइनुद्दीन की गर्दन पर ही नहीं है बल्कि मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है। गौसे आजम ने जब ख्वाजा गरीब नवाज की इस आजिजी को देखा तो वहीं से फरमाया कि गर्दन झुकाने में गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन बाजी मार ले गया है, इसके बदले में उसे हिंदुस्तान की हुकूमत अता की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। तो भाइयों, कितने आलिम मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते थे हर साल? 33 साल पढ़ाया है टोटल, जोड़ लीजिए। और जरूरी नहीं है कि गिनती के हर साल 3,000 फारिग होते हो, कभी 4 भी होते होंगे, कभी 2.5 भी रह जाते होंगे। 1 लाख का मान के चलिए, 1 लाख आलिम गौसे आज़म ने अपने मदरसे से फारिग किए। सुभान अल्लाह। इसी वजह से उनका लक़ब है मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आज जो मस्जिदों की अज़ानें भारत के अंदर हो रही हैं, इसके पीछे भी गौसे आज़म की मेहनतों का नतीजा है। आज जो घर घर 11वीं शरीफ हो रही है, ये उसी दीन को जिंदा करने का नतीजा है। और उन्हें मुहय्यिद्दीन कहा गया। मुहय्यिद्दीन, ये लक़ब आपको कब मिला? अपने उलमा से चाहूंगा इसको भी सुन ले। ये लक़ब आपको कब मिला? एक दिन आप बगदाद शरीफ के बाहर से आए और शहर बगदाद में दाखिल हुए। एक निहायत कमजोर नहीफो नातवा आदमी, बहुत बीमार, जिसका रंग पीला पड़ चुका था, निहायत नहीफो नातवा कमजोर आदमी हुजूर गौसे आज़म के करीब से गुजरा और आगे जाकर के सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। तो गौसे पाक उसके सलाम का जवाब देते हैं। उसके बाद वो कहता है, जरा अब्दुल कादिर मेरे करीब आ जाओ। हुजूर गौसे आज़म उसके करीब चले गए, कहा जरा मेरे बदन से टच हो जाओ। जैसे ही उसके बदन से टच हुए तो अब उसकी बीमारी खत्म होने लगी। क्या बात है। रंग अच्छा होने लगा, कमजोरी बिल्कुल खत्म होने लगी। कहा जरा और टच हो जाओ। गौसे आज़म ने उसके बदन को और अपने काबू में ले लिया, यानी टच हो गए, जोर के साथ टच हो गए, तेजी के साथ। अब जैसे ही टच हुए और तेजी के साथ टच हुए, सारी बीमारी खत्म, मुकम्मल कमजोरी खत्म, सेहतमंद तंदुरुस्त बेहतरीन रंग हो गया। सारा जो पीला रंग था वो खत्म, जो कमजोरी थी वो खत्म, मुकम्मल शिफा मिल गई, सेहतमंद हो गया। अब गौसे आज़म इस कैफियत को देख करके खुद घबरा गए। अगर कोई आदमी एकाएक, पीला आदमी और एकाएक ठीक हो जाए इस तरह से, तो हम समझेंगे यार इसको हो क्या गया है, कहीं काठमांडू के पहाड़ी के जिन तो नहीं आ गए हैं जो इसके ऊपर सवार हो गए हैं। तो गौसे आज़म हैरत में पड़ गए, बड़ा ताज्जुब हुआ। तो कहा अब्दुल कादिर घबराओ मत। उसने कहा अब्दुल कादिर घबराओ मत, ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? तो गौसे आज़म फरमाते मैं तुझे पहचान ना सका, अल्लाह की कसम मैंने तुझे नहीं पहचाना। तो गौसे आज़म से उसने कहा था, अब्दुल कादिर तुझे मुबारक हो, मैं तेरा दीन हूं, तेरा मजहब हूं, तेरा इस्लाम हूं। तेरे आने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, तूने आकर के मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, यादगारे गौसे आज़म। क्या कहने बाबा। और जब गौसे आज़म मस्जिद में गए, भाइयों बस खत्म कर चुके, बहुत लंबा वक्त हो गया और माफ कीजिएगा आपका मैंने वक्त बहुत लिया, और किसी और मौके पर इंशाल्लाह आएंगे। तो सबसे पहले जलसा जब कमेटी बनाना तो ये जरूर तय कर लेना कि अफरा तफरी न होने पाए, इसका ख्याल रखना, चूंकि बड़ी मेहनत से जलसा होता है। मौलाना मेराज साहब हैं बेचारे, कोई ऐसा तो नहीं है कि करोड़पति अरबपति हैं। बता रहे थे हजरत इस बार पैसा कम पड़ गया, तो मैंने लोगों से कहा इनके दादा करते चले आए हैं, ये इनकी खुशनसीबी है। आप मुझसे कहें हजरत आप 11वीं शरीफ करिए, अभी मैं जाऊंगा, एक दिन करूंगा 11वीं शरीफ जुम्मे के दिन इंशाल्लाह, लेकिन आप मुझसे कहें कि हजरत ऐसा जलसा आप भी करवाइए, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, नहीं हिम्मत कर पाऊंगा। करोड़पति अरबपति से मतलब नहीं है,
ये जलसा इन्होंने क्यों करवा लिया, मैं उसकी वजह अब बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आजम फरमाते अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुम्हें यह भी बताता कि तुम घर से क्या खा करके आए हो, क्या कहने हैं, क्या पी करके आए हो। तुम मेरे सामने बिल्कुल शीशे की बोतल की तरह हो, जिसके अंदर कभी दिखता है, जिसके जाहिर कभी दिखता है। और हजरत मैंने तो किताबों में यहां तक पढ़ा है कि जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, इसी तरह से मेरे गौस के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। जिस तरह से रसूलुल्लाह का पसीना खुशबूदार था निगाहे रसूलुल्लाह से, इसी तरह से मेरे गौस का पसीना भी खुशबूदार था। जिस तरह से रसूलुल्लाह के बौलो बरास को जमीन लुकमा कर जाती थी, इसी तरह से गौस आजम के बौलो बरास को भी जमीन लुकमा कर जाती थी। खुद मेरे गौस फरमाते हैं कि जिस तरह से यह आसमान जमीन पर साया किए हुए है, इसी तरह से अब्दुल कादिर का यह हाथ अपने मानने वालों के सरों पर है। और फरमाते हैं अगर कोई मुझे पूरब से पुकारता है और मैं पश्चिम में होता हूं तो अपने मानने वाले की मदद को जाया करता हूं, उसकी पुकार को सुना करते हैं। फरमाते हैं मेरा यह अल्लाह से वादा है कि जब तक मेरा मुरीद तौबा नहीं कर लेगा, मेरा चाहने वाला तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। और ये इस कड़ी की आखिरी बात है, 2-3 बातें और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर वाला। और गौसे आजम ये भी फरमाते हैं कि अगर मेरे सिलसिले में कोई मुरीद है तो अगर वो कमजोर भी है, फरमाते कोई बात नहीं, उसी के दामन में रहो, क्योंकि जिससे उसकी निस्बत है वो पीर तो कमजोर नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का शुक्र है। और एक मजेदार और ताज्जुब वाली बात, अच्छा आप लोग ये भी सोचते होंगे कि गौसे आजम घमंडी थे क्या? माज़अल्लाह, क्यों? कि उन्होंने ये फरमाया मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर है। अगर मैं आपसे कहूं मैं बहुत बड़ा खतीब हूं, बहुत बड़ा, तो आप कहेंगे मौलाना साहब ठीक है मान लेंगे, खतीब तो होंगे, मगर आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही। अल्लाह अल्लाह। तो गौसे आजम ने जब फरमाया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो आपको लगता होगा ये घमंड है, तकब्बुर है, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी वली अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बेशक जबान वली की होती है, बोली मेरे रब की होती है। वाह 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 वाह। जबान वली की और बोली मेरे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये कह दो, तो अल्लाह ने कहलवाया, तो गौसे आजम ने कह दिया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन। जोर से बोलिए मेरा ये कदम गर्दन पर है। अब अल्लाह ने उनको ताकत कितनी दी थी वो भी सुन लो, और इसको सुनकर के दिल पर लिख लो, फिर इंशाअल्लाह कभी और मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। शेख बहुत तवज्जो सुनिएगा, सबसे दिलचस्प मजेदार बात है ये तकरीर की। एक दिन गौसे आजम के खलीफा जिनका नाम शेख उमर बज़ाज़ था, बज़ाज़, शेख उमर बज़ाज़ कहते हैं कि मैं हर जुम्मे के दिन गौसे आजम को बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद ले जाया करता था जुम्मा पढ़ने के लिए, हर जुम्मे को। लेकिन एक बार मैं जब जुम्मे के दिन गौसे आजम के साथ में जा रहा था, और जुम्मे को जब आप जाते थे तो लोग दूर दूर से आते थे, दौड़ दौड़ करके आते थे, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई कदम बोसी कर रहा है, इधर सुनिए यार, कोई चेहरा देख रहा है, कोई मसला पूछ रहा है, भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आपके खलीफा कहते हैं कि उस दिन जब मैं गौसे आजम को लेकर के जा रहा हूं तो ना कोई सलाम कर रहा है, ना कोई मुसाफा कर रहा है, ना कोई मसला पूछने वाला, हत्ता कि कोई चेहरा तक देखने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके खलीफा शेख उमर कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ही था कि ऐसा क्यों हुआ। इतने में गौसे आजम मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराहट हुई
तो अब दौड़े दौड़े दीवाने चले आ रहे हैं। कोई इधर से चला आ रहा है, कोई उधर से चला आ रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई मसला पूछ रहा है, कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। और अब भीड़ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि खलीफा साहब को खड़े होने के लिए खुद जगह नहीं है। अब खलीफा साहब खुद परेशान है, करूं तो क्या करूं। गौसे आजम से काफी दूर हो गए, धक्के लगते लगते, अरे जो भीड़ में धक्के लगते हैं, लगते लगते बहुत दूर हो गए। अब वहीं से परेशान है तो गौसे आजम फरमाते हैं, कहो मियाँ पहले ठीक थे, क्या वो ठीक हो? उसके बाद गौसे आजम तारीखी जुमले फरमाते हैं, सुन लो भाइयों, फरमाते हैं अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों को अब्दुल कादिर के हाथ में दे दिया है। मैं जब चाहता हूं लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेता हूं और जब चाहता हूं उनकी तवज्जो अपनी तरफ से हटवा देता हूं। तो ये जश्न गौसुल वरा में आने वालों, तुम खुद नहीं आए हो, मेरे गौस ने तुम सबको बुलाया है। और मौलाना मेरा साहब, ये जलसा तुमने नहीं किया है, मेरे बड़े पीर ने तुमसे करवाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, खतीबे हिंदुस्तान, मौलाना मेराज साहब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो जिससे चाहते हैं अपना जिक्र। और एक बात और है, अपने बाबागिरी बहुत चल रही है, बाबागिरी। ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, इनकी बिरादरी में भी बाबा होते हैं और अपनी बिरादरी में भी खून चूसे बाबा होते हैं। ये बाबा धरती के बोझ हैं। ये जितने, किसी बाबा के पास जाओ कि साहब, बाबा साहब घर में परेशानी बहुत चल रही है, फाल खोल दो। कहा ठीक है, खोल रहे। ओहो, तुम्हारे घर में तो बहुत बड़ा आसेब है, शैतान लगा हुआ है। तो बाबा साहब क्या हल होगा इसका? कहा जिन्नों की खुराक आएगी। कहा बाबा साहब लिख दो। लिख दिया बाबा ने। अब ये बेचारा पूरा लखीमपुर, नानपारा, बहराइच, लखनऊ तक चला गया। वो जड़ी बूटियां मिले ही नहीं। ले दे के बाबा के हाथ में 5,000 रख के बोला, बाबा जी आप ही मंगा लियो कहीं से। अरे जो बाबा खुद फटीचर हो, जिसके पास बैठने के लिए चादर ना हो, वो तुम्हारा क्या हाल दुरुस्त कर सकता है? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और जब फाल खोलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे घर में ही किसी ने करा दिया है। कि पहचान क्या है, नाम क्या है? कि नाम नहीं बताएंगे कि कुछ पहचान। अरे जो तुम्हारे मोहल्ले में मोटी मोटी और काली काली औरत है, बस लड़ाई शुरू, पूरे खानदान में जंग। और सुन लो राजापुरा रतराफ के भाइयों, अगर अमाल अच्छे नहीं है तो ताबीज क्या, पूरा बाबा भी गले में लटका लोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन बाबाओं ने खून चूस रखा है तुम्हारा। बोलो घर घर परेशानी है नहीं। अब आपके जहन में जो भी चल रहा हो, लेकिन सुनिए, हजरात में ये नहीं कहता कि तावीज करना कोई बुरी बात है। तावीज करना बुजुर्गों की सुन्नत है और 22 से अजर व सवाब है। मगर ऐसे से तावीज कराइए जो पैसे तय करके ना मांगता हो, जो पैसे तय नहीं करता हो, बल्कि आप उसको दें तो कबूल कर ले, ना दें तो चेहरे पर शिकन भी ना आए। ऐसे लोगों से तावीज कराइए तो उनके तावीजों का फायदा भी होता है। लेकिन जब कभी भी मुश्किलें आपको घेर ले, जब कभी मुसीबतें आपको घेर ले, जब कभी आपको लगे कि आपके घर में आसेब आ गया है, तो मैंने बुजुर्गों की किताब में पढ़ा है कि अपने घर में खत्मे कादरिया शरीफ करा लो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर देगा। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आज भी अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। बेशक बेशक। इसलिए या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, माशाअल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, इसको याद भी कर लो और पढ़ने की आदत डाल लो। बेशक। इलाही खैर गर्दानी बहक़े। मगर एक बात और याद रखें, अपनी जबान पर बगैर वुजू कभी गौसे आजम का नाम ना लाया करो। बुजुर्गों ने यहां तक लिखा है, जो बेअदबी के साथ बगैर वुजू उनका नाम अपनी जबान पर लाता है, समझ गए,
तो उसके रिस्क में कमी होने लगती। अल्लाह 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 अल्लाह। अब अंदाजा लगाओ कि जब उनके नाम को बगैर वुजू नहीं ले सकते तो नाम पैगंबर इस्लाम को बगैर वुजू कैसे जबान पर लाएंगे? वाह 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 वाह। है ना? इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कोई चूमे या न चूमे, चाहे फतवे लगाए, अपने बाप के नाम को नहीं चूमते। लेकिन जब रसूल पाक का नाम आता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहब्बतें हैं। इसलिए इन मोहब्बतों पर फतवे मत लगाए करो कि चूमना जायज नहीं है, हराम है। अरे भाई चूमना जायज नहीं है तो पोते को क्यों चूमते हो? बीवी को चूमना छोड़ो यार, 5-5 बच्चे हो गए फिर भी कहते हो चूमना जायज नहीं है। तो हुजूर के नाम को इस तरह से चूमना कोई हराम नहीं है भाइयों। हाँ, हम किसी का नाम नहीं चूमते, अपने बाप का नाम नहीं चूमते, दादा का नाम नहीं चूमते, लेकिन हुजूर का नाम, ये मोहब्बत है मुसलमानों की, सुन्नी मुसलमानों की। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल, और यही गौसे आजम ने हम सबको सिखाया है। और ये 11वीं क्या है? 11 रबीउल सानी को हजरत गौसे आजम का विसाल थोड़ी हुआ था ना। इस तारीख को गौसे आजम का विसाल नहीं हुआ था। गौसे आजम का विसाल तो इसी महीने की 17 तारीख को हुआ था। असल में हर 11 तारीख को गौसे आजम नबी की मिलाद मनाया करते थे। तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया और फरमाया अब्दुल कादिर तुम मेरी 12वीं करते हो तो मैं अपने दीवानों से तुम्हारी 11वीं करवाऊंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये जो 11वीं शरीफ होती है, इस तारीख को हजरत गौसे आजम का विसाल नहीं हुआ था, बल्कि इस तारीख को हर साल हर महीने की चांद 11 तारीख को हुजूर गौसे आजम मेरे नबी की मिलाद मनाया करते थे। अल्लाह का शुक्र है। और मिलाद को हाँ ऐसा करो भाइयों, सही है। देखो आप सब बैठे हुए हो, हम लोग ये नहीं ठीक है, चलो एक मसला, जुम्मे के दिन खुतबा आजान सानी जो होती है, आला हजरत ने तहकीक के साथ इसको लिखा है कि ये खारिज मस्जिद में होना चाहिए। यानी मिंबर पर जब खतीब इमाम बैठ जाए तो उसके सामने मस्जिद के दरवाजे पर या खारिज मस्जिद में अजान होना चाहिए, क्योंकि अजान का मकसद यह है ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई नमाज बिल्कुल करीब है। तो अब जब अंदर ही दे दोगे तो मकसद फौत हो जाएगा। उलमाए बदाइयों ने इस सिलसिले में आला हजरत के जमाने में काफी बहस मुबासा हुआ था, और वो आज भी कहते हैं उलमाए बदाइयों के अजान सानी जो है वो मस्जिद के अंदर होनी चाहिए। आला हजरत ने बाज़ाब्ता हदीसों से दलीलें पेश कर दी। इसलिए अगर आपको तफसील तलब है तो राब्ता करेंगे, वरना अजान सानी जुम्मे के दिन जब इमाम साहब मिंबर पर बैठ जाए तो खारिज मस्जिद में कहलवाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह 80% लोग इसी पर अमल करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान, सुन्नी मुसलमानों की बात कर रहा हूं, 80% इस पर अमल करते हैं। भाइयों, अब इतनी सारी बातें आपने जब सुन ली तो अब ये भी सुन लो कि अब अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। और ये भी आपने सुना है कि वो ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, मालूम है ना? कितने दिन पढ़ी है उन्होंने ऐसी नमाज? 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज मेरे गौस ने 40 साल पढ़ी है। तो कृपया आप ध्यान दें, आप ईशा के वुजू से ईशा पढ़ लिया करें, फजर के वुजू से कम फजर पढ़ लिया करें तो मेहरबानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़े रहते हैं बिस्तरों पर और उसके बाद कहते हैं मुसलमान की कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे जिस मालिक ने तुम्हें पैदा ही किया है उसके हुजूर सजदा नहीं करोगे तो इज्जत क्या खाक मिलेगी? क्या कहने हैं? मेरे नबी का ऐलान है, नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो फिर मार मार के नमाज पढ़ाओ। 2 बातें फरमाई हुजूर ने, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो मार मार के नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं
तो हर भाई का अपनी बहन से और बहन का अपने भाई से सोने का बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई बहन अपने भाई के साथ न सोए और कोई भाई अपनी बहन के साथ न सोए और भाई भाई भी आपस में एक साथ न सोए। ये दीन इस्लाम की तालीम है। हिकमतें आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत अली से फरमाया था मेरे नबी ने, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। एक तो ये कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, और दूसरा ये कि जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। सुभान अल्लाह। बेवाओं को मनहूस मत समझा करो, समझ गए। एक तो बिचारी अपने शोहर के सुहाग से महरूम हो जाती है और फिर हम और आप उस पर लान तान करते हैं। ये मुआशरे के लिए गंदी बात है। कब किसकी मौत हो जाए कोई भरोसा नहीं है। मौत हुई है मर्द की और आप बुरा भला कह रहे हो औरत को। क्या किसी की मौत कोई टाल सकता है? तो नबी ने फरमाया, अली 3 कामों में कभी देर मत करना। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना। बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर मत करना। और जब नमाज जनाजा तैयार हो जाए, तवज्जो सुनिए, तो उसकी नमाज पढ़ने में देर मत करना। अभी तो अजीब हाल बना रखा है। एक जगह मैं जनाजे में गया तो मैंने देखा कि जनाजा रखा हुआ है और लोग खड़े हुए हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए मुझे खड़े खड़े। तो हुजूर, मैंने उनसे कहा, मैंने लोगों से कहा, भाई क्या बात है, जनाजा रखा हुआ, पढ़ते क्यों नहीं है नमाज? तो कहा वो मिलाद शरीफ हो रही है। मैं पहुंच गया आगे, जो बाबा मिलाद पढ़ रहे थे मैंने रोका उन्हें। मैंने कहा, बाबा आप मिलाद पढ़ना 2 मिनट 5 मिनट पढ़ लीजिए, ये आधा घंटे की मिलाद आप पढ़ रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मिलाद शरीफ नाजायज और हराम है, बाइसे मगफिरत है, मगर मरने वालों को दफन कर दो, उसके बाद कब्र पे जितनी दिल करे उतनी पढ़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जनाजा पढ़ने में जल्दी करो, क्योंकि अगर वो किसी गुनहगार का जनाजा है तो गुनहगार को अपने कांधों से जल्दी उतार दो, और अगर वो मरने वाला नेक बंदा है तो उसको खैर की तरफ जाने में देर मत करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाजे जल्दी पढ़ा करो, इसकी आदत डाल लो आप लोग। और ये नफरतें जो बढ़ रही हैं ना, इन्हें खत्म करो। किसी मुसलमान कोई मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, बस ये आखिरी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जनाजे में शरीक होता है और उसके बाद दफन में शरीक होता है। एक सूरत तो ये, दूसरी सूरत ये कि सिर्फ जनाजा पढ़ लेता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपने किसी मुसलमान भाई के जनाजे में शरीक होता है और जनाजा पढ़ता है, उसके बाद मिट्टी भी देता है, तो अल्लाह उसे 2 क़िरात का सवाब अता फरमाता है। और जो सिर्फ जनाजा पढ़ता है, मिट्टी नहीं देता, उसे 1 क़िरात का सवाब अता फरमाता है। और ये मेरे नबी फरमाते हैं, 1 क़िरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर होता है। इसलिए जनाजों में शिरकत किया करो, मुआशरे में बेहतर माहौल करो। खैर इंशाअल्लाह, अब मैं बात बहुत लंबी हो गई, बस ये अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्त, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ी है। आप भी नमाज की आदत डालो। और उनकी उम्र के आखिरी 15 साल वो गुजरे हैं कि एक पैर का सहारा लेकर खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज एक कुरान दिन में पढ़ते थे, एक रात में पढ़ते थे। अब मैं इतना बड़ा मजमा बैठा है, अगर मैं इसी मजमे पे पूछूं कितने लोगों को कुरान पढ़ने आता है, तो मालूम है 70% लोग वो होंगे कि 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हमें पढ़ने आता है, और 40% वो होंगे जो ये कहेंगे हजरत आता ही नहीं, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा। यानी वो उम्र में पक गए, वो उम्र में पक गए, मगर जिंदगी में कुछ कच्चा रह गया। तो कुरान सीखो गौसी आजम की जिंदगी से और मिशन छेड़ दो
कि आपके बस्ती में कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। इंसाफ करो अपने साथ। और नौजवानों, ये हंसी चकल्लस और ये लंबे लंबे मोबाइल लेकर इधर इधर जो घूम रहे हो, लफंगागिरी कर रहे हो ना, माफ करिएगा तल्ख जुमलों के लिए, मगर तुम्हारे कांधों पर बहुत जिम्मेदारी है। एक जमाना वो था, दूसरी कौमें कहा करती थी, हर धर्म के मानने वाले कहा करते थे कि मुसलमान नुकसान उठा लेगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ी वाले से सौदा खरीदा करते थे, क्योंकि वो जानते ये दाढ़ी वाला मुसलमान है, कम नहीं तोलेगा। है तो तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है, इस्लाम की घटती हुई इमेज को बेहतर करना तुम्हारे कांधों पर जिम्मेदारी है। बोलो तो ऐसा बोलो लगे नबी का गुलाम बोल रहा है, मुसलमान बोल रहा है। और अगर वादा करो तो निभाओ, चलो तो ऐसा चलो जैसे नबी का गुलाम चल रहा है। और जब किसी के साथ भी पेश आओ, और मुझसे ज्यादा इस्लाम की तबलीग तो आप कर सकते हैं। मैं तो जलसे में आऊंगा, चला जाऊंगा मदरसा, उसके बाद अपने घर समाज में आप रहते हो, मार्केट में आप रहते हो, खेत खलियान में आप रहते हो, दुनिया के हर धर्म के मानने वालों के साथ उठक बैठक तिजारत और बिजनेस आप करते हो। इसलिए तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म और मजहब इस्लाम है। अल्लाह का शुक्र है, आपको अपना मजहब कैसे लगता मालूम नहीं, मगर अभी मैंने सोशल मीडिया के जरिए से मालूम हुआ था कि अमेरिका में किक बॉक्सर एंड्रयू टेट हजरात, ये दुनिया अय्याशियों में जब डूबी रहती है और जब इनका नफ्स इन्हें मलामत करता है, तो अपनी रूहानी शिफा के लिए और सुकून के लिए दामन इस्लाम में आते हैं। एंड्रयू टेट ने इस्लाम कबूल किया है। अभी कल परसों ही फ्रांस की एक मॉडल ने इस्लाम कबूल किया है और हिजाब पहन करके सच्ची पक्की मुसलमान बन गई है। तुम भी आज की बज़्म गौसे आज़म में आए हो तो ऐसे बनने का अज़्म मुसम्मम लेकर के उठो और ये फैसला कर लो कि हमारे चलत और बोली और गुफ्तार रफ्तार सुन्नतों के मुताबिक होगी, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो इन गुलामों का इमाम कितना अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबा, खतीबे हिंदुस्तान, औलादे गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए। अगर आप लोग मुरीद होना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं की जाएगी आपसे, तो सैयद साहब से मुरीद हो जाएं। कादरी सिलसिले में आप बैत फरमाते हैं, सिलसिले चिश्तिया में भी खिलाफत तो इजाज़त मुझे उम्मीद है कि हासिल होगी आपको। तो आप सैयद हैं, एहतराम करें, इज्जत करें। जो मुरीद नहीं है, मुरीद होना चाहते हैं तो वो मुरीद भी हो जाएंगे, है ना इंशाल्लाह। हुजूर वाला से माजरत चाहूँगा, मैंने बड़ा टाइम ले लिया हजरत की मौजूदगी में। इंशाल्लाह फिर कभी नहीं हजरत में